ओम शांति। आज है 3 जुलाई की मुरली। तो आज की मुरली में बाबू आपा ने समझावा है कि भी मैं थाने ड्रामा को आदि मध्य और अंत बता दियो भी। आ सृष्टि कियाँ बनी, कियाँ चाली और कियाँ आबा दोबारा फिर से सुख की दुनिया आने लग रही है। तो एने बोला बाबू कि ज्ञान को तीसरो नेत्र दे दियो मैं थाने। तो वह थे के बन गया, आस्तिक बन गया। तो बाबा का बच्चा आस्तिक बन गया, यानी परमात्मा ने जानन आ रहा, खुद के अंदर परमात्मा की शक्तियाँ भर गई और आगे सेवा करनी है। तो बाबा को जो टाइटल है वो और कहने कौन मिले, वो टाइटल है सतगुरु। वो टाइटल वो भी आज की मुरली में बाबा बताने लग रही है कि सतगुरु एक मैं ही हूँ, बाकी तो और धर्मां का संस्थापक है। सतगुरु यानी सच्चो ज्ञान देना रो, सच्चो गुरु। सच्चो ज्ञान किए कि यह सृष्टि कियाँ तो चाली, कियाँ शुरुआत हुई, कियाँ फेर हूँ सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आवागा। और ड्रामा को राज सारो बताना रो एक सच्चो सतगुरु बाप ही है। वो टाइटल बाप ने मिला है। और फिर बाबू कहेंगे सागे सागे इन ड्रामा में एक माया भी रचेड़ी है। तो माया का जो भी विघ्न आवागा वह में बाप ने सागे रख गे, खुद में शक्ति, शांति और प्रेम भर गे। आपा ने माया जीत गे और विश्व को निर्माण करना है, नव निर्माण करना है। तो वो किया होगा बाप की श्रीमत होगा। तो बस आई आज की मुरली में बाबू कह भी जो ड्रामो है यू एने समझो अच्छी तरह आपका बुद्धि का तीसरे नेत्रों। तो आप आस्तिक बनन लाग रहे हैं। तो बाबू का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य और अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। प्रश्न है बाप का कौन सा टाइटल धर्म संस्थापकों को नहीं दे सकते हैं? उत्तर है बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म संस्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुटाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती है, वह किसी को ले नहीं जाते। अब और धर्मां की आत्मा के पीछे जी धर्म रचक तो बांग पीछे बांग धर्मां की आत्मा आवेगी, न कि वे इन दुखा की दुनिया छुड़ा के न्यारा लेके जावेगा और बाबू है जी को सुख की दुनिया में लेके जावेगा। तो और धर्मां की आत्मा तो नीचे आवेगी। तो बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसलिए वह सभी के सतगुरु हैं। गीत भी है कि इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। तो पाप की दुनिया है मतलब दुखा की दुनिया है। तो एवं मैं ज्ञान के बिना तो अपनो छुटकारो हो ही कौन सके। तो वो ज्ञान समझ बाबू आपान देन लग रहे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, ये है पाप की दुनिया। बाबू तो पाप की दुनिया में बच्चा ने दूर लेके जावा। वो बच्चा ने अंदर ही है, भी कितना कॉन्फिडेंस हूँ ज्ञान ने आपका अंदर लेके आना है, कितनी लगन हूँ अपने अंदर ज्ञान को मंथन चिंतन चालना है। तो बच्चे भी जानते हैं ये पाप आत्माओं की दुनिया है, कितना बुरा अक्षर है, परंतु मनुष्य ये समझ नहीं सकते कि सचमुच ये पाप आत्माओं की दुनिया है, क्योंकि खुद ने कोई पाप आत्मा माने तो को नहीं। जद बाबू कह भी समझे को नहीं पाप आत्माओं की दुनिया है, जरूर कोई पुण्य आत्माओं की भी दुनिया थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नरक। भारत में ही स्वर्ग और भारत में ही नरक की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इससे सिद्ध है कि नरकवासी थे। अब कोई मरे तो आप स्वर्गवासी बोला गयो भाई स्वर्ग में, मतलब वो नरक है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, जो आता है सो बोल देते हैं, यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अब ना तो आस्तिक को अर्थ समझे, ना गुरु को अर्थ समझे, ना स्वर्ग को अर्थ समझे, तो मनुष्य बोल देगा बांगो अर्थ कौन समझे। अब बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि अब थोड़ा धीरज धरो, तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो, अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ न कोई पाप होगा न कोई दुख होगा। बच्चों को धीरज मिला हुआ है, आज यहाँ है कल अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता है तो डॉक्टर धीरज देते हैं, जल्दी से तुम बहुत अच्छा हो जाओगे। अब ये तो है बेहद का धीरज। बाप कहते हैं तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए हो, अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं, फिर रचना का भी परिचय देते हैं।
ऋषि मुनि तो कह देते हैं कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। अब उनको कौन जानते हैं, कब और किस द्वारा जान सकते हैं, ये भी किसको पता नहीं है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। तुमको रोशनी मिल गई है, आंखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं। इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। अब जब आंखों की रोशनी चली जाओ तो कुछ दिखे को नहीं भी बाबू का ज्ञान को नहीं रहे तो आत्मा ने कोई चीज़ की समझ कौन रही, कर्मांगी कर्म और धर्म सब कुछ भूल गया। मनुष्य होकर उस बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता है। गीत में भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे और दूसरे सज्जे। दिखाते हैं महाभारत की लड़ाई लगी थी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। बाप ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था सतयुगी स्वराज्य देने के लिए। आत्माएं कहती है मैं राजा हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। तुम्हारी आत्मा अब जानती है हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं, विश्व के रचयिता बाप द्वारा। वह किसका रचयिता है, नई दुनिया का। बाप नई सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर भी है तो उनमें सारा ज्ञान भी है। सारी दुनिया की हिस्ट्री कोई एक भी नहीं जानते हैं। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है सिवाय बाप के, कोई तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब तुम जानते हो। मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी भी कहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएं व ज्योति ज्योत समाएंगे। ऐसे है नहीं, तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे। वह शांति धाम घर है। वह कह देते हैं ब्रह्म ही भगवान है। कितना फर्क है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है। जहाँ हम आत्माएं और परमात्मा पिता निवास करते हैं उनको परम धाम कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम पड़ा है ब्रह्म है तत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती और आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। आत्मा अविनाशी है। ये ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी है। इस ड्रामा के कितने एक्टर है। अभी है संगम युग जबकि सभी एक्टर हाजिर है। तो बाबू पहले परम धाम को बता दियो, अब बाबू संगम युग पर बता कि सारा एक्टर आ गया है नाटक में। अब पूरा होना रू है तो नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर क्रिएटर आदि सब आकर हाजिर होते हैं। इस समय ये बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है, ड्रामा पूरा हो जाता है। ये तो बेहद का ड्रामा अनादि और अविनाशी है। बाप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं। अब बाबू आपा ने एक तो टाइटल में आज दी है कि आपा के यहाँ आस्तिका त्रिकालदर्शियाँ त्रिनेत्रियाँ। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते, न शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले हो। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल न सके। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को सभी धर्मों को भी जानते हो। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो तो बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना। ज्ञान का सागर तो एक बाप ही है जो सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब तुम बच्चों को सबको ये कहना है कि शिव बाबा आया हुआ है, उनको याद करो। जो आस्तिक बनते हैं वह बाप को अच्छी रीति प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है, तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। गीता में कोई कोई अक्षर सच्चे हैं। श्रीमद् भगवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। ये भी समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4 और जो धर्म वाले हैं वह आते ही सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करनी है।
राजाई आदि की बात नहीं, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। गुरु का तो काम ही है वापस ले जाना। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि तो आते हैं, फिर उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली भी आती है। गुरु वह जो दुखों से छुड़ाए और सुख में ले जाए, वह तो सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है। पुकारते भी हैं एक राम को। शिव बाबा को भी राम कहते हैं। बहुत भाषाएं हैं तो नाम भी बहुत रख दिए हैं। असुल नाम है शिव। उनको सोमनाथ भी कहते हैं। सोम रस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया। बाकी पानी आदि की तो बात ही नहीं। तुमको सम्मुख नॉलेजफुल ब्लिसफुल बना रहे हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान नदियाँ बनाते हैं। सागर एक होता है, एक सागर से अनेक नदियाँ निकलती है। अभी तुम हो संगम पर। इस समय ये सारी धरती रावण का स्थान है। सिर्फ एक लंका नहीं थी, सारी धरती पर ही रावण का राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, ये सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने समझाया है, मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। फिर वैश्य, शूद्र वर्ण में और सभी आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी कराते हैं। भारत में त्रिमूर्ति का भी चित्र बनाते हैं। उसमें शिव बाबा को गुम कर दिया। अब ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को चित्र बनावा है नहीं भी। सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की द्वारा हुई, लेकिन वे में शिव बाबा को चित्र ने गुम कर दियो। शिव से ही सिद्ध होता है कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। उनको करण करावण हार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। कर्म, अकर्म और विक्रम की गति भी समझाते हैं। रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वह विक्रम बन जाता है। सतयुग में जो तुम कर्म करते हो वह अक्रम हो जाता है। यहाँ विक्रम ही होता है क्योंकि रावण का राज्य है। सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं। एक एक बात समझने की है और सेकंड में समझाई जाती है। ओम का अर्थ वो लोग तो बहुत विस्तार से समझाते हैं। और बाप कहते हैं ओम माना अहम आत्मा और ये मेरा शरीर। कितना सहज है और तुम समझते हो हम सुख धाम में जा रहे हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को सुख धाम कहते हैं। है भी कृष्णपुरी। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए कितनी मेहनत करती है। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है और कोई मनुष्य मात्र में ये ज्ञान नहीं है। मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर पतित कौन बनाते हैं ये कोई बता नहीं सके। सब मेल फीमेल भक्तियाँ हैं, सीताएं हैं। अब वो क्या सारी आत्मा की है भक्तियाँ और सीताएं बोले है। सबकी सदगति करने वाला बाप है। रावण की जेल में सब है, ये है ही दुख धाम। बाप तुम्हें सुख धाम का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को 5000 वर्ष बाद सिर्फ तुम देखते हो। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है। हम छोटेपन में ये कृष्ण हैं, फिर बड़े बनेंगे। ऐसे शरीर छोड़ेंगे फिर दूसरा लेंगे और कोई ये ज्ञान नहीं है। बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो। शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए। ये है मृत्यु लोक। तुम सब पार्वतियाँ अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही हो। तो बाबा ने आज पार्वतियाँ बताई हुए, सीता बताई हुए, भक्तनियाँ बताई हुए और आस्तिक बताई हुए। तो तुम सच सच बनते हो। सिर्फ बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बन जाती है। वहाँ दुख की बात ही नहीं होती। जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, ये सब मिसाल यहाँ के हैं। ब्रह्मरी का भी मिसाल यहाँ का है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? विकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो। मनुष्य की ही बात है, ब्रह्मरी का तो ये दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो, औरों को बैठ ज्ञान की भूं भूं करते हो, जिससे मनुष्य से देवता
स्वर्ग की परी बन जाएंगे। बस बाकी ऐसे नहीं कि मानसरोवर में डुबकी लगाने से परी बन जाएंगे, ये सब है झूठ। तुम झूठ ही सुनते आए हो, अब बाप सच सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार परम पिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं, हम कानों द्वारा सुन रहे हैं। आत्म अभिमानी बनना है, फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं मैं कौन हूँ। दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना नहीं सके, सिवाय बाप के और कोई कह नहीं सके कि तुम आत्म अभिमानी बनो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसे है ये नहीं जानते। बाप खुद आकर समझाते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहाँ से, पतित तन ही चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी वर्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे। कहते हैं मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आता हूँ। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर जिसकी स्थापना करते हैं जो ये ज्ञान पाते हैं वह देवता बन जाते हैं। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझ जाते हैं, कहते हैं ये तो दादा का चित्र है, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे, प्रजापिता के तो बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, झूठ थोड़ी होगा। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं तो तुम बच्चों को समझाया है वह अव्यक्त ब्रह्मा है, प्रजापिता तो साकार में चाहिए। ये पतित ही तो पावन बनते हैं तत्त्वम। जी हाँ बाबू कहिए ब्रह्मा बाबू पतित पावन बने हैं, बिये ही आपा आत्मा पतितों पावन बनागा। जी हाँ अव्यक्त ब्रह्मा है सूक्ष्म वतन में, तो बिया आपा भी सूक्ष्म वतन में पवित्र हाँ सारी आत्मा। लेकिन अब नाटक के अंदर आप एक पतित को रोल करन लाग रहे हैं। जी हाँ और पावन बनने को रोल अपन मिलेड़ो है, तो बिया ही ब्रह्मा बाबू पवित्र बनेगा ज्ञानू, यही आपा आत्मा भी पवित्र बनने लाग रही हैं। तत्व तुम बोले है बाबू। अच्छा मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पद्म शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहलू है आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की भूं भूं कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। दूसरा है बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है, सोमरस पीना और पिलाना है। वरदान है माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व रचयिता या विश्व निर्माता भव। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दें, तो कोई ऐसा कर्तव्य भी कर लें तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि ये निर्दोष अनजान और छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो ये माया के विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। अब किंग थ्रू अपने अंदर माया का विघ्न पेपर आने लग रहे तो अपन ने एक बुजुर्ग की तरह देखना है कि ये तो एक पेपर है, घबरानों को नहीं है, निर्दोष है सारी आत्माओं के, कोई दोष को नहीं। स्लोगन है स्नेह शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। अब अपना कोई सहयोगी को नहीं, क्योंकि कोई स्नेह को नहीं अपने अंदर सारी आत्माओं के लिए, बाप की शक्ति को नहीं, ईश्वरीय आकर्षण को नहीं, जब अपना सहयोगी कम बने तो स्नेह शक्ति सारी अपने अंदर भरनी है। और हर आत्मा को रोल देखना है कि आत्मा तो निर्दोष है, एक पार्ट बजान लग रही है। ए व्यक्ति सारा है अभी ज्वालामुखी बन, आसुरी संस्कार आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया, असुर कोई व्यक्ति नहीं, आसुरी शक्तियों को खत्म किया। ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए।
तो बाबू कह जिया देवियां को यादगार दिखाएड़ो है कि आपकी अग्नि हूँ वे राक्षसा ने खत्म करियो। तो एगो मतलब कि है कि अपन ज्ञान योग ने याद रख के अपना जो भी विकार आने लग रही है बने खत्म करना है, जो भी बात आने लग रही है बने खत्म करना है। तो यो कलयुगी संसार जल के खत्म हो जाओ और एक सत्युगी नई दुनिया की नव निर्माता अपन बन जाओगा, नए निर्माण में अपन सहयोगी बन जाओगा बाबा का बच्चा। अच्छा, ओम शांति।